जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर साधक जो है जानना चाहता है। हर साधक के मन में ये इच्छा होती है कि हमें भी तो पता चले, और वो क्या है कि भाई माँ बगलामुखी की साधना करने के बाद क्या होता है। कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें अजीब से सपने आते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई माँ दिखाई देती हैं, कुछ कहते हैं जीवन रातों रात बदल गया। तो आज मैं आपको 5 ऐसे रियल अनुभव बताऊंगी जो अलग अलग साधकों ने शेयर किए हैं हमारे साथ। ठीक है, 5 संकेत भी बताऊंगी जो बताते हैं कि आपकी साधना जो है माने वो स्वीकार जो है कर ली है। यहाँ पे 5 ऐसे संकेत भी मैं आपको बताऊंगी जो बताते हैं कि माँ आपकी साधना स्वीकार कर रही हैं। तो आइए आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, देखिए ये आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए जो भी जहाँ से भी आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो रही होती है, एक सम्मान वहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कोई आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कोई न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। यहाँ माँ की बात हो रही है, और जहाँ माँ की बात हो रही है वहाँ पे सम्मान का होना है ना, उस रिस्पेक्ट का होना अनिवार्य है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो मतलब की बात नहीं है, तो आप स्किप कर दीजिए इस वीडियो को, आपको बिल्कुल भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप माँ के बारे में जान रहे हैं, तो आपके मन में जो भाव है ना वो सच्चे होने चाहिए और माँ के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको 5 संकेत बताती हूँ जो बताते हैं कि माँ जो है वो आपसे बहुत प्रसन्न है। पहला संकेत, साधना के दौरान या बाद में पीले रंग की रोशनी या पीले फूल का दिखना, है ना। अगर मान लीजिए आपने साधना कर रहे हैं, आप साधना करने के बाद जैसे आप अपनी आंखें खोलते हैं या फिर आंखें बंद करके भी ध्यान में बैठे हुए, तो आपको पीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी, आपको पीले फूल जो है वो अचानक से दिखने लग जाएं, तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, अचानक से जो है आपको मन में असीम शांति का अनुभव होगा। यानी कि जब जब आप माँ की साधना कर रहे होंगे, थोड़े दिन तो आपकी साधना चलेगी, बट उसके बाद आपको लगे कि कोई भी जो बात है ना वो आपको विचलित ही नहीं करती। अब आपका मन जो है वो हर स्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है। तीसरा संकेत, वो लोग जो आपको परेशान कर रहे थे अचानक से शांत हो जाएंगे, अचानक से वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे, और आपको खुद को लगने लगेगा कि अरे इनको क्या हो गया, ये तो बड़ा परेशान कर रहे थे हमारे को। लेकिन आप देखोगे कि माँ की साधना में जब आप उतरते हो तो आपके जो दुश्मन है ना वो ऑटोमेटिकली गायब होने शुरू हो जाते हैं। चौथा संकेत, सपने में माँ का दर्शन। जी हाँ, अगर आपको सपने में कोई भी स्त्री रूप में दिखाई दे, खास करके पीले वस्त्र अगर उसने धारण कर रखे हों, तो वो माँ के दर्शन जैसा ही माना जाता है। यानी कि माँ के दर्शन ही आपको सपने में हो रहे हैं। इसका मतलब भी यही है कि माँ जो है आपकी साधना से काफ़ी प्रसन्न है। 5वां संकेत, हल्दी की खुशबू का अचानक से महसूस होना, जबकि आपके आसपास हल्दी है ही नहीं, है ना। आप कहीं पे बैठे हैं और आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे ये हल्दी की सी महक आ रही है, और आप देखोगे यार मेरे आसपास तो हल्दी है नहीं, लेकिन फिर भी हल्दी की महक अगर आपको आ रही हो, तो ये भी एक संकेत है कि जो माँ है वो आपकी साधना से प्रसन्न हो रही हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे अनुभव किए हैं? क्या आपकी साधना के दौरान आप में से किसी को ये जो 5 संकेत मैंने दिए हैं इनमें से कोई भी संकेत प्राप्त हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना अनुभव ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। ऐसा वो कौन सा संकेत था जो आपको प्राप्त हुआ, आपने अनुभव किया, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। अब मैं आपको हमारे साधकों के रियल अनुभव बताती हूँ जो उन्होंने साधना के दौरान फील किए, है ना। मैं सबसे पहले जो आपको बता रही हूँ वो है हमारे दिल्ली के रोहन जी। जी हाँ, दिल्ली में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनका नाम रोहन है। उनके ऑफिस में एक कलीग था जो उनकी हर बात जो है बॉस को गलत तरीके से बताता था। आपको तो पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, मुंह पे सब लोग बहुत अच्छे बन रहे होते हैं पर नीचे नीचे आपकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं, और बड़ा मुश्किल है आज करना किसी पे विश्वास करना। और अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो आपका जो कलीग है वो कलीग ना होकर के कॉम्पिटिशन भी होता है, तो वो ऑफकोर्स चाहेगा कि आपको नीचा दिखा दें और अपने आप को मैं ऊपर रख लूँ। तो ऐसे में बॉस को अगर आपके बारे में कुछ गलत फीड दी जाएगी तो वो अपना तरीके से तो अपना काम कर रहा है। तो ऐसा ही रोहन के साथ भी हो रहा था। रोहन के ऑफिस में भी उसका जो कलीग था वो उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत बातें बॉस को बताता रहता था कि ये ऐसा है, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, और रोहन की जो है जॉब वो है वो खतरे में आ चुकी थी। तो रोहन ने यहाँ पे क्या किया कि रोहन ने 21 दिन जो है माँ बगलामुखी की साधना की, रोज रात 12 बजे। 15वें दिन जो है उसको सपना आया और सपने में एक पीली रोशनी उसको दिखाई दी और उस कलीग को ढक दिया। एक जैसे उसका कलीग उसको सपने में दिखाया, एक पीली रोशनी उसके कलीग के ऊपर गिरी, वो कलीग जो है बिल्कुल उस पीली रोशनी में गायब हो गया। वो रोशनी के अंदर जो है जड़ हो गया, और जैसे वो मूव नहीं कर पा रहा और उस रोशनी के अंदर ही गायब सा होता चला गया।
16वें दिन जो है ऑफिस में क्या हुआ वो बताती हूँ मैं आपको। 16वें दिन ऑफिस में वो कलीग खुद बॉस के पास जाकर के अपनी गलतियां जो है उनके सामने एक्सेप्ट करने लगा और उनके पैर पकड़ के रोने लगा कि ये सब मेरी ही गलती है, इसके अंदर रोहन की कोई गलती नहीं थी। अब ये रोहन के लिए बड़ा सडन था कि कैसे कोई अपनी गलती आकर के मान ले, पर ऐसा हुआ। और बॉस ने जो है ये सुनने के बाद में, सारी सच्चाई जानने के बाद में उसको जॉब से निकाल दिया और रोहन को प्रमोशन मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माँ बगलामुखी जो है वो किसी भी प्रकार का चमत्कार कर सकती है। ये सिर्फ एक जो है हमारे साधक हैं उनका मैंने आपके साथ अनुभव साझा किया है। हमारे दूसरे साधक का रियल अनुभव भी मैं आपको बताऊंगी। वो है मुंबई से प्रिया जी, ये हमारी दूसरी साधक है। मुंबई की प्रिया जी जो है वो एक बिजनेस वूमेन है। अब मुंबई जैसा शहर आप समझ सकते हैं कि भागता दौड़ता शहर है वो, वहाँ पे वो एक बिजनेस वूमेन है और उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं वो उनके साथ फ्रॉड कर रहे थे, पैसे लेकर ही गायब हो गए। उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, सडन उनके साथ फ्रॉड हो गया पैसे लेकर के, तो पार्टनर गायब। अब कोर्ट केस चल रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोनों की साथ में थी, बड़े टाइम से कोर्ट केस चल रहा था। तो प्रिया जी ने क्या किया, नवरात्रि में 9 दिन तक माँ बगलामुखी की साधना की और 9वें दिन उनको एक अननोन नंबर से कॉल आती है और उस कॉल से उन्हें उस पार्टनर के बारे में एक ऐसी जानकारी दी जाती है जो कोर्ट में उनके काम आने वाली थी और वो काम आई भी और वो पार्टनर पकड़ा गया, पैसे भी उनको वापस मिल गए। और प्रिया जी कहती हैं कि वो अननोन कॉल जो है माँ का ही जो है एक रूप था, क्योंकि हम बोलते हैं देखिए भगवान साक्षात तो सामने आते नहीं है, किसी ना किसी के जरिए ही वो आकर के हमारी प्रॉब्लम सुलझा देते हैं, हमें दर्शन भी दे जाते हैं। तो प्रिया जी का मानना यही है कि जो अननोन कॉल उनको आई थी वो हो ना हो वो सिर्फ माँ ही थी, यानी कि माँ के ही किसी रूप ने उनको वो कॉल किया था। तो ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है, लेकिन मैंने यही बोला ना, बशर्ते कि आप जो है साधना बिल्कुल अपने साफ मन से करें, निर्मल मन से करें, उसमें कोई भी प्रकार का ना द्वेष ना रखें आप। एक और अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे एक साधक का, और ये बहुत ही रोमांचक भी है। ये है हमारे उत्तर प्रदेश के एक साधक विजय जी। साधना के तीसरे दिन जब उन्होंने आँख खोली तो माँ के चित्र के सामने रखी जो हल्दी की माला है ना, वो उनको हिलती हुई दिखाई दी। वो डर गए एक बार तो कि ऐसे कैसे, मतलब आप समझ रहे हैं हल्दी की माला इतनी हल्की भी नहीं होती कि ऐसे हिलने लग जाएगी, हल्दी की माला हिल कैसे रही हो। बहुत डर गए और उन्होंने जो है माँ से ही पूछा, माँ क्या ये आपका संकेत है। उसी रात सपने में माँ आई और बोली कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 साल से रुका हुआ काम अगर आपकी साधना उसको करा सकती है, तो माँ की जो शक्ति है उसका बखान हम कितना भी कर लें वो कम है। तो अगर आप भी सच्चे मन से माँ की साधना करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। लेकिन साधना के दौरान जो है बहुत सारी सावधानियां भी रखनी होती हैं, है ना। सबसे ज़रूरी बात है कि जब आपको माँ की कृपा मिलने लगे तब बहुत सावधान रहना होता है। पहली सावधानी, अहंकार नहीं करना है आपको। मैंने साधना की इसलिए ऐसा हुआ, मैंने साधना कर ली, मैं साधक बन गया हूँ बहुत बड़ा, ये जो मैं आपके अंदर बढ़ता चला जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सोच है आपकी। दूसरी सावधानी, माँ की शक्ति का श्रेय माँ को ही दीजिए। हमेशा कहो कि माँ की कृपा से हुआ है ना। जब भी हम बोलते हैं ना, आप देखिएगा कि जब भी हम इतना सारा जाप करते हैं तो हम लास्ट में एक लाइन भी यूज़ करते हैं, दुर्गा सप्तशती में तो खासकर लिखा भी हुआ है कि तेरा तुझको अर्पण, ये लाइन हम बोलते हैं कि ये जो मैं जाप भी कर रहा हूँ ये भी तुझको ही अर्पण, इसका भी फल मुझे नहीं चाहिए, आपने वो भी अपनी माँ को अर्पित कर देना है। फिर आप देखना आपकी माँ कैसे चमत्कार करती है। तीसरी सावधानी जो है, साधना मिलने के बाद भी जो है नियमित पूजा जारी रखें। यानी कि आप मान लीजिए आपने 21 दिन की साधना उठाई थी, अब आपकी 21 दिन की साधना पूरी हो गई, तो उसके बाद भी अब मान लीजिए 21 दिन तक तो आप लगातार हो सकता है 108 बार माँ का जाप कर रहे थे या 11 माला कर रहे थे, 51 माला कर रहे थे, जो भी जितना भी आपने संकल्प लिया हो। अब वो साधना पूरी हो चुकी तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम ठप्पा बंद, अब हम रोज में से माँ का नाम ही नहीं ले रहे, ऐसा नहीं करना आपको। तब भी आपने माँ की पूजा पाठ जो है वो नियमित रूप से करनी है। तो साधकों, आज आपने सुने 3 रियल लाइफ अनुभव हमारे साधकों के, और वो 5 संकेत भी मैंने आपको बताए जिससे ये पता चलता है कि माँ जो है आपकी साधना से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं। और अब आपकी बारी है ये साधना शुरू करने की, और आपको इन साधना के दौरान या इस साधना के बाद जो भी एक्सपीरियंसेस हों, आपको माँ जो भी संकेत दें वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माँ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और आपकी जो साधना है वो और ज़्यादा गहरी होती चली जाए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।